नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आज आपके साथ अंशुल शर्मा। आज हम इस कार्यक्रम में फिर से बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बन रहे हालातों पर। आतंकवादी ग्रुप्स का समर्थन नहीं करने का पाकिस्तान का झूठ फिर से उजागर हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने तालिबान के समर्थन में रैली निकाली और दोनों संगठनों के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न भी मनाया। इनके नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। ये रैलियां अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा एरिया में निकाली गई। ये नियंत्रण रेखा से बहुत दूर नहीं है और इस बीच तालिबान नेता मुल्ला बरादर और आईएसआई प्रमुख फैज हमीद ने एक साथ फिर नमाज अदा करते हुए तस्वीरें भी इनकी सामने आई हैं। यही नहीं, पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के समर्थन में खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान और कई पाकिस्तानी मंत्रियों ने इस मामले पर विवादित बयान दिया है। इनका ये कहना है कि तालिबानी बुरे लोग नहीं हैं, वो इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक अफगानिस्तान पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो पाकिस्तान के एक स्कूल से एक वीडियो सामने आया था जिसमें स्टूडेंट तालिबान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी ने तालिबान को बढ़ावा देने और उसे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की इजाजत देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तालिबान का पूरा दुनिया में कोई भी करीबी दोस्त है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। खुफिया एजेंसी आईएसआई 1996 से 2001 तक के तालिबानी शासन को संयुक्त अरब अमीरात को और सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान ने ही इसे मान्यता दी है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के बाद फौजों की वापसी का कार्यक्रम तय हुआ। अब तालिबानी नेता ने आईएसआईएस की मदद से जो रिग्रुप किया है। तालिबान और पाकिस्तान की यारी भारत के लिए कितनी खतरनाक है और इससे कैसे निपटा जाएगा, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही तालिबान में और किस तरीके से पाकिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न मनाया गया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ सुमन शर्मा जी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है कि तालिबान की जीत का जश्न पाकिस्तान में देखा गया है, भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, तालिबान की जीत का जश्न अगर पाकिस्तान में मनाया जा रहा है तो कोई नई बात नहीं है। इसमें जो खतरा जो पहले था वो ऐसे ही है और तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का पूरा हाथ था। रशिया को भगाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। तो और तालिबान के बहुत सारे लोग पश्तून जो है तालिबानी पश्तून वो पाकिस्तान से ही हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई अलग लोग हैं, ये पाकिस्तानी ही हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं और इनके सिस्टर ट्राइब्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर में हैं और सीआर रिपब्लिक में, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक से भी तालिबान है, वहां पे भी हैं। तो तालिबानी काफी फैले हुए हैं और इस समय पाकिस्तान की आईएसआई इनके द्वारा काम कराती है। यहाँ तक कि कश्मीर में आतंकवाद भी इन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है, भारत में आतंकवाद भी इन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है, या और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो एक नहीं है, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आईएसआई सपोर्ट करता है, उनकी पॉलिसी ही है। जब ये इनकी पॉलिसी है तो उस पर अमल कर रहा है। तो जब भारत को पहले खतरा था और भी खतरा है, वो कोई नया खतरा नहीं बना है। क्वेश्चन ये है कि ये सारा का सारा तालमेल इनका आपस में रुक जाता अगर पीओके हमने ले लिया होता। तो तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर अंदर अफगानी तालिबानियों की मदद ना कर रहा होता और अंदर वो घुस ना पाता। हमारे से चूक हो गई कि पीओके हमारे पास नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। पर अब जो है माहौल बदल रहा है, जैसे आप अभी बोल रहे थे। इस समय बड़ा संघर्ष चल रहा है पंजशीर में, बख्त में और दो कोर्स में के इलाकों में तालिबानियों के खिलाफ। और जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो ये अफगानी वॉरलॉर्ड्स जो तालिबान के खिलाफ है, वो सारा का सारा मोर्चा संभाले हुए है। अमेरिका तो उनकी समर्थन दे रहा है। अब आसार बदलते नजर आ रहे हैं और अगर अमेरिका ने उनको एयर सपोर्ट देना शुरू किया, 3 जगह तो ऑलरेडी तालिबानों को उन्हें हरा दिया है पिछले 24 घंटों में। तो आप देखेंगे कि अगले कुछ चंद दिनों में माहौल बदल सकता है। अगर अमेरिकन फायर पावर उनके साथ में आ गई तो जितने डिस्ट्रिक्ट है सारे के सारे गिरने लग जाएंगे इनके। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि इनको अफगानियों ने आने दिया अंदर। अफगानिस्तान आर्मी इस समय बिल्कुल लैक ऑफ कंट्रोल था। सारे कोर कमांडर को निकाल दिया गया था
सब ऑफिसर्स की पोस्टिंग करा दी गई थी, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने भागने से पहले सारा इंतजाम किया था ताकि लड़ाई ज्यादा ना हो और बात शांति से चल जाए। ये सोच के शायद वो गया था, ये काम हुआ नहीं और पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अभी तक जो कब्जा हुआ है, इसको रोकने के लिए पंचशील में 2 स्तंभ और जो कोस्ट में और जो तीसरा जो अफगानी रिपब्लिक स्टेट है उसके अंदर ये सब अब मिलके एक डायरेक्ट मोर्चा बनाने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो कंट्रीज इनकी मदद करने को तैयार है। अभी शायद अगले 3-4 दिनों में आप बिल्कुल नक्शा बदला हुआ देखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। जी सुमन शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान का याराना देखने को मिल रहा है तालिबानियों से, ये भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया और बख्शी सर ने भी जो अभी बताया थोड़ा एनालिसिस करके, वो उसमें बहुत सारी बातें हैं। आपने अब्बासपुर का नाम लिया जो ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल से। उसके अलावा देखिए, ये फैज हमीद जो ISI चीफ और मुल्ला बारोदर, इनकी जो फोटो आई है कि एक साथ ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वाली जो ऑप्टिक्स है वो अभी खुलकर एकदम सामने आ रहा है पूरी दुनिया के सामने। वरना इनका जो एक जो इनके बीच में जो रिश्ता था और ये लोग जो हैंड इन ग्लव थे शुरू से, वो पूरी दुनिया को मालूम है। वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ से पैसा भी आ रहा है और जो लोग जिन्होंने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करा था 20 साल पहले, वो खुद भी इस बात को जानते हैं। और वहाँ के एक्सपर्ट्स ने क्वेटा शुरा, पेशावर शुरा, मीरान शाह, इन सब जगहों के नाम तक लिए हैं जो कि गढ़ माने जाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग मिली है तालिबान को और अफगानिस्तान में ये लोग भेजे गए। इस महीने की शुरुआत में फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया था कि 10,000 टेररिस्ट पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन इन बातों की तरफ किसी ने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जाने से पहले हमें सबसे पहले इंडिया के अंदर देखना चाहिए। अभी जैसे ही तालिबान का टेक ओवर हुआ था तो महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट पब्लिकली दिया कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जो वहां हुआ है वो कश्मीर में भी होगा। तो जो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स अपने हिंदुस्तान के जो लोग हैं, इंडियन लीडर्स अगर जो दे रहे हैं, जो ये जो नैरेटिव एक जो बिल्डअप होता है इकोसिस्टम में, ये कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। तो जो शुरुआत घर से हो रही है वो भी हमें देखना है कि कश्मीरी जो लीडरशिप हमेशा से रही है और स्पेशली 2 साल पहले जो वहाँ का स्टेटस चेंज हुआ था, उसको लेकर अभी तक उनके अंदर एक रंजिश है, एक वो रिवेंज वाली भावना है और वो उसको जोड़ रहे हैं तालिबान से लेकर। तो चाहे वो कैसा भी स्टेटमेंट दें, उनके अंदर की भावना का पता चलता है कि वो इस चीज से बड़े खुश हैं जो अफगानिस्तान में हुआ है। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि शारिया लॉ जो असली में जो इम्प्लीमेंट होता है स्पेशली तालिबान जैसे लोगों से, और जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ इस्लामिक लॉ से गवर्न करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग उसे झेल पाएंगे या उसकी तरफ इनका कोई ये जो इनको जो डेमोक्रेसी के अंदर एक जो फ्री स्पीच का जो अधिकार मिला हुआ है, ये वाली चीज जब इनके हाथ से जाती है तभी इन्हें पता चलता है कि इसकी क्या कीमत थी। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, पीओके एज इट इज शुरू से ही डिस्टर्ब था। जो वहां से गए हुए थे तालिबान लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, अब वो सब लौट रहे हैं और इसीलिए ये हवाई फायरिंग और सेलिब्रेशन करना और वहां पे शारिया की बात करना, तो ये तो हिंदुस्तान से ज्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय बनने वाला है। क्योंकि वहां जब भी डिस्टर्बेंस होगा उसका सबसे पहला असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। और ये पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए कि मतलब जैसे वो स्नेक्स इन द बैकयार्ड, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कुछ साल पहले कि आप अगर स्नेक्स को अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो वो डेफिनेटली आपको काटने के लिए आएंगे। तो हिंदुस्तान अपनी तरफ से तो पूरी तरह तैयार है, मगर अब पाकिस्तान को अपनी स्टेबिलिटी की चिंता करनी चाहिए। जिस तरह ये लोग खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि इन्होंने अगर अफगानिस्तान में बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी है तो इससे इन्हें कश्मीर में कुछ लेवरेज मिलने वाला है। आई डोंट थिंक ये कोई बहुत खुशी या कोई सेलिब्रेशन की बात है।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से बिल्कुल कश्मीर का मुद्दा इन्होंने निकाला है, विंग कमांडर सर सवाल आपसे यही है कि क्या जिस तरीके से इन लोगों की दोस्ती भी दिखाई दे रही है, कितने खुश हो रहे हैं, ये सारी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं, अब भारत को कितना खतरा इससे हो गया है? क्या कश्मीर पर जिस तरीके से 1990 में जो हालात थे या जिस तरीके से कश्मीर में जो एक भय का माहौल जो था वो बना हुआ था, क्या वो फिर से हो जाएगा? देखिए, ऐसा भय का माहौल जो पहले था वो आता है जाता है। जैसे अभी भी 3-4 जगह तो अभी भड़क चल रही है। अभी अभी टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, अभी न्यूज दिखाई जा रही थी। तो अब वो खत्म कब हुआ है? मैं तो ये एक तुम्हारा आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, मैं काफी इस बात से चिंतित हूँ कि हमको अफगानियों की बड़ी फिक्र आ जाती है कि उनकी औरतों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे और ये हो रहा है। एक आदमी उठा के 3 औरतों को ले जा रहा है। तो अपने कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हुआ वो तो 6 महीने तक चला और उनके क्या कहते हैं कितनों के ब्रेस्ट काटे गए, कितनों का रेप हुआ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ, ये रोज रात को नारे लगते थे। एक भी हमारे में से कोई नहीं बोलता, हमें कोई हैरानगी नहीं हुई, बल्कि सबने चुप्पी साधी रही, सारी मीडिया चुप रही। तो हमें अफगानिस्तानियों के बारे में बड़ा रोना जो फट आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आप इग्नोर करिए, जैसे अभी सुमन जी कह रही थी प्रॉब्लम अपने घर में है, थी और है और वो चल रही है और हम उसको इग्नोर करते हैं पॉलिटिकल रीजंस के कारण। यही हुर्रियत है। उनको कभी आप तश्तरी में बैठा के ले आते हैं, कभी अंदर कर देते हैं। तो ये सारा का सारा मामला हमारी वीक पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण है। जब तक ये पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी, कश्मीर का प्रॉब्लम हल नहीं होगा। और अभी तालिबान घुस रहे हैं, अब तालिबान घुस के अंदर अफगानिस्तान में आना शुरू हो, कश्मीर में आना शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि हमने पीओके बंद नहीं किया, पीओके हमने लिया नहीं। आज पीओके आपके हाथ में होता तो ये बिल्कुल कोई नहीं अंदर आ सकता था। बल्कि अभी जो लड़ाई होने वाली है जिसमें अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस दोस्तम की और उसके दो साथियों की मदद करेंगी, इंडिया से ये पूछा जाएगा कि आप कहां पे हैं। इंडिया उनको सारी लॉजिस्टिक सहूलियत देगा, पर मेरे ख्याल से लड़ाई में भाग नहीं लेगा, पर पीओके में कब्जा कर लेना चाहिए। जो हम कहते आए हमारा है, अगर हम वॉक द टॉक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये हमको एकदम से फिर आप देखिए उनकी लड़ाई भी आसान हो जाएगी। चाइना अंदर दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को अमेरिका कह देगा जब तक हम यहाँ पे हैं आप बिल्कुल मत अंदर आइए। पाकिस्तानी लड़ाई में भाग नहीं ले पाएगा। इतना चेंजेस आ जाएंगे और पीओके आपको बड़ी आसानी से आपकी कंट्रोल में आ जाएगा। हमको एग्रेसिवली सोचना चाहिए, पर हम मुहूर्त ढूंढते रहते हैं। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारे को ये है। तो इसलिए कश्मीर का प्रॉब्लम जो था वो रहेगा, वो ऊपर से नीचे होता रहता है। और जैसे अब कानपुर में, भोपाल में, जबलपुर में, दिल्ली में आईएनए मार्केट 6-6 फीट के गड्ढे होते रहे हैं, वो फिर हो जाएंगे। जो पहले भी हुए थे अभी भी होंगे। अगर आपने इनको नहीं रोका, इनको रोकने का एक ही तरीका है, इनके अंदर आने का तरीका रोक दीजिए, वो है पीओके से। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जैसे पीओके की बात आपने निकाली है, तो जिस तरीके का जश्न यहाँ पर मनाया गया, जो रैली निकाली गई वो भी पीओके के पास ही निकाली गई है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारा खतरा है इस चीज से लेकर और यहाँ पर वो अंदर भी आ सकते हैं, इसको रोका भी नहीं गया है, तो भारत को अभी फिलहाल में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये खतरा जो है वो टल जाए? सबसे पहली बात है हमें डायरेक्टली अमेरिका से, नेटो से, यूनाइटेड किंगडम से बात करनी है कि आगे आपका प्लान क्या है। कि आप एरियल बॉम्बिंग वगैरह एग्रेसिव बॉम्बिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ओआईसी और शंघाई कोऑपरेशन, इन संस्थाओं के साथ में इनको बोलिए कि पता कराएं कि क्या ये सपोर्ट करते हैं तालिबानियों का कि नहीं करते। इजिप्ट क्या कहता है, सऊदी अरेबिया क्या कहता है, यूएई क्या कहता है। ये सारे के सारे अगली नीति को चॉक आउट करने में भाग लेंगे और उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्या कार्यक्रम होगा। और ये कार्यक्रम जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही रहेगा। हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट देना पड़ेगा अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को वगैरह को, अगर वो यहाँ पे आएंगे, इतना हमें करना पड़ेगा।
पर अब करने के दिन आ गए हैं, हमें पीछे नहीं हटना है। चलिए सुमन शर्मा जी, तालिबान नेता मुल्ला बरादर और आईएसआई प्रमुख फैज हमीद ने एक साथ नमाज पढ़ी है, क्या समझा जाए इससे? उससे तो वही पता चलता है कि धर्म के नाम पर ये लोग ब्रदर्स नाम शुरू से ही थे, और जिस तरह इनकी ट्रेनिंग इस बार हो रही थी पाकिस्तान में, फंडिंग बाहर से आ रही है, ट्रेनिंग यहाँ से मिल रही थी, तो वो शुरू से ही हमेशा से ही एक साथ थे और धर्म इन्हें जोड़ता है। अब ये है कि थोड़ा इनको ओपनली इनके पिक्चर्स बाहर आ रहे हैं, इनकी सब सारी इनकी जो भी मिली भगत थी वो सब बाहर सामने से पता लग रही है। तो ये चीज तो हमेशा से थी और इससे दुनिया जानती भी थी और मानती भी थी। ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में इन्होंने 10-15 साल झूठ बोला कि ये वहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जबकि वो वहीं पे मिला, और वो भी एबटाबाद जैसी जगह पे, जो कि जहाँ इनकी मिलिट्री एकेडमी है, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और कम से कम 10 साल यूएस की CIA ने लगाए उसे ढूंढने में। तो इनसे और इससे ज्यादा क्या सबूत किसी और को चाहिए होगा कि जो फंडिंग वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही थी और उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, सिर्फ ये कहकर हमेशा उनके पास एक ही ट्रम्प कार्ड होता था कि वो अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में, अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में दे विल प्ले अ बिग पार्ट, और उन्होंने उसका हमेशा उल्टा किया। इसके अलावा दोहा में भी हमेशा टेबल पर जब भी पीस टॉक्स के स्टेक होल्डर्स थे, उसमें हमेशा पाकिस्तान रहता था, जबकि ये प्रॉब्लम शुरुआत वहां से हुई। जो स्कूल में टेक्स्ट बुक्स आ रही थी जिनका सिलेबस यूएस ने लिख कर दिया था अगेंस्ट रशियन, तो वो सारे और रेफ्यूजी कैंप्स पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे तालिबान की ट्रेनिंग चली, जहाँ पे ये सब किताबें पढ़ाई जा रही थी और इन्हें हथियारों से ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो ये वाली बात खुलासा तो हो चुकी थी और हमेशा से सारी दुनिया जानती थी, लेकिन इसके लिए कभी कुछ यूएस ने किया नहीं। अब उनकी कैपिटल हिल में या व्हाइट हाउस में वहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है, एक कंटिन्यूटी चाहती है, या उन्हें ये पर्टिकुलर मॉडल सूट करता है कि ये वॉर कभी भी इसलिए नहीं लड़ा गया था कि ये सक्सेसफुल हो, ये वॉर हमेशा ये सोच के लड़ा गया था कि इट विल बी एन एंडलेस वॉर। तो ये आज 2001 में जब ट्विन टावर्स बॉम्ब हुए, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये वाली बात कही कि आपने जो बीज बोए हैं वही आपको काटने पड़ेंगे, वो वाली बात देखी गई। तो पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकता है यूएस, या बाकी और किसी तरीके से उन्हें कुछ थोड़ा सबक सिखाने के लिए कोई कड़े एक्शन नहीं ले सकता है, जस्ट बिकॉज पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान ही अकेला ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, इसलिए उनके साथ थोड़ा आराम से बात करना ये कोई बात नहीं होती। जिस तरह ईरान के साथ सख्ती दिखाई है पिछली ट्रम्प सरकार ने भी और उनके पहले भी, और उसी हिसाब से अगर टेररिज्म को वाकई ये लोग खत्म करना चाहते थे इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये चाहते तो ये खत्म कर सकते थे। आज इस तरह केओस मचा हुआ है अफगानिस्तान में, तो ये उन्हें खुद अंदर देखना पड़ेगा अपने गिरेबान में झांक कर कि उनसे कहाँ क्या गलतियां हुई हैं, और इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी तालिबान से उन्होंने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान 20 साल पहले, और आज छोड़ने के वक्त भी उन्होंने वो देश उन्हें वापस दे के वो लोग चले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या हासिल किया और क्या उनके फेलियर्स और अचीवमेंट्स रहे, और पाकिस्तान हमेशा से इस पर्टिकुलर चीज में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था और रहेगा, और आज भी आईएसआई ये वाली चीज को अपनी जीत समझ रहा है, ये समझ के कि शायद वो उनका इस्तेमाल कश्मीर को लेने के लिए कर सकता है। तो अभी प्रेजेंट मौजूदा सरकार हिंदुस्तान में ये ऐसी सरकार नहीं है कि कोई वीक सरकार हो या फैसले ना ले पाती हो, तो अलर्टनेस इंडिया की तरफ से तो अपनी तरफ से तैयारी तो है ही, ये इन्हें देखना है कि ये इनके लिए कितना नुकसानदायक होगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या इसे मान लिया जाए कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान रिग्रुप हुआ है? पाकिस्तान की बहुत मदद आई है, पाकिस्तान की ट्रेनिंग तो बड़ी काम आई है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि टैक्टिकल वॉर करने के लिए आपको आर्मी की जरूरत होती है। ये पहाड़ों में जो गुरिल्ला वॉर तो दूसरी चीज होती है, पर अगर टैक्टिकल बैटल एरिया विद हेवी वेपन्स, विद आर्मर, अंडर द एयर सपोर्ट, अगर ये सब कुछ करना हो तो आपको रेगुलर प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत होती है, और पाकिस्तान ने ये रोल बड़ी अच्छी तरह निभाया है। तो इसका अमेरिका ने इसको रोका नहीं। मैं ये हैरान हूं
कि एटलीस्ट अमेरिका ने पाकिस्तान को तो रोकना चाहिए था, चाहे वो जा रहे थे, उनको देख रहे थे कि 35,000 पाकिस्तानी उनके साथ में हैं और अब ज्यादा भी हो गए हैं, और वो अपना पूरा आर्मामेंट छोड़ के गए। और ये भी देख रहे थे कि वो जो गनी साहब है प्रेसिडेंट, वो उन्होंने सारे के सारे कोर कमांडर्स जो थे आर्मी के, वो उनको बदल दिया, रिटायर कर दिया, भेज दिया, ताकि वो लड़ाई में भाग ना लें। 5 गुना 4 गुना ज्यादा बड़ी आर्मी ने एकदम से 9 दिन में हथियार डाल दिए। ये इसलिए किया कि उनको कोई डायरेक्शन नहीं थी, और आधे जो थे वो तालिबानों के रिश्तेदार हैं, और वो इन रूल्स में सब विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए अफगानी लीडरशिप, आर्मी की लीडरशिप बैठ गई और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। अब पाकिस्तान को अमेरिका रोकेगा या नहीं रोकेगा, ये भारत के कहने पे बात आएगी। भारत अगर इंसिस्ट करेगा कि अगर आपने लड़ाई चलानी है तो आप पाकिस्तान को बाहर रखिए, और इस समय आपको ये पता होना चाहिए अमेरिका पाकिस्तान को बिल्कुल ज्यादा रोक नहीं सकता, क्योंकि जब पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान के बेसिस की जरूरत पड़ेगी। अगर चाइना से संघर्ष बढ़ता है या रशिया से बढ़ता है, ये सारा का सारा अमेरिका का दूर का गेम है, तभी पाकिस्तान को डार्लिंग बना के रखा हुआ है। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है अपना गेम चलता रहेगा। हिंदुस्तान को देखना है अब कि हमें इसको कैसे काटना है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। सुमन शर्मा जी हमारे साथ अभी भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सुमन शर्मा जी, चलिए यहाँ पर बात भारत, पाकिस्तान और तालिबान की तो की जा रही है। भारत पर किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है ये तो हमने बात कर ली है, लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है और पाकिस्तान उसका समर्थन दे रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे चीन भी है, चीन भी कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो दे रहा है, तो ये दुनिया के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, अगर ये वाली स्पेस खाली रहती है तो इसे डेफिनेटली भरने के लिए बाकी फोर्सेस तो आएंगी, और चीन उनमें सबसे आगे इसलिए है क्योंकि उसके पास डीप पॉकेट्स हैं, उसके पास पैसा बहुत है। तो उन्होंने पहले भी प्लेज किया था ये वाली एक पर्टिकुलर अमाउंट अफगानिस्तान को, लेकिन वो उस वक्त वो थोड़ी इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पे कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग, रीडेवलपमेंट के नाम पर पैसा देने की बात करी है। और वकान कॉरिडोर के बारे में सब लोग अभी जानते हैं, और नॉर्थ अफगानिस्तान में जैसे ये जुड़ेगा, ये कॉरिडोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अफगानिस्तान लिथियम रिजर्व के साथ काफी भरपूर माना जाता है। तो चाइना हमेशा एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री रहा है, और हमेशा इकोनॉमिकली वो जाके एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है दूसरे देशों में, और जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, उन जगहों पे चाइना का जाना काफी मशहूर है। तो जिस तरह चाइना ने अभी अपने एम्बेसी स्टाफ को और डिप्लोमेट्स को वहां से हटाने की बात नहीं करी, तालिबान को वो रिकग्नाइज भी करेगा, इस तरह की भी उन्होंने फीलर्स भेजे हैं। साथ में एक डेलीगेशन को भी उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ होस्ट किया था। तो उनके उन्होंने जो भी कुछ करा है, उनके रवैये और बर्ताव से लग रहा है कि वो थोड़ा एक सॉफ्ट रुख है उनका, कि अगर तालिबान वहाँ पे अपनी सरकार बनाती है या जैसे भी थोड़ा सेटल होते हैं तो चाइना उसका पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि बाकी सब देश थोड़ा दूर से बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा दूर हटे हुए हैं। तो जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी की बात है, वो डेफिनेटली उस जगह में जरूर आता है। और इस बात का फायदा एक वो दोनों तरफ से होगा कि तालिबान को भी एक ऐसा दोस्त चाहिए जो कि एक तो उइगर मुस्लिम्स की जो दिक्कत है चाइना में, उनको ऐसा चाहिए कि जो उसके बारे में कुछ ना कहें, और यहाँ वो पैसे देकर इनको चुप रहने के लिए मजबूर करेंगे, तो ये लोग भी उनसे उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। तो ये दोनों तरफ से काम चलेगा, और पाकिस्तान के साथ चाइना का जो सीपैक और उसके अलावा भी जो रिश्ता इतना गहरा बना हुआ है, उसका भी पूरा इस्तेमाल होगा वहां तक पहुंचने में। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और इस चर्चा में आप दोनों ही शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो नापाक याराना की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। आतंकवाद पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पीओके में आतंकियों की रैली यहाँ पर निकाली गई। तालिबान की जीत पर आतंकियों ने जश्न मनाया। जैश और लश्कर के आतंकियों ने रैली निकाली, आतंकियों ने हवा में गोलियां भी दागी। पाकिस्तान के राजनेता तालिबान के कसीदे गढ़ रहे हैं। तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और आईएसआई प्रमुख फैज अहमद की एक साथ उन्होंने नमाज अदा की है। भारत पर
कितनी ये भारी थी इनकी यारी, इस पर हमने बात की। और वाकई में अब जो निकलकर सामने आया है वो यही है कि जो स्थितियां सामने आ रही हैं या जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे भारत को कहीं ना कहीं अब समझ जाना चाहिए। जो हालात कश्मीर को लेकर पहले थे वैसे ना बने, इसके लिए भारत को अभी से प्रयास जो है वो शुरू कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।